आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी यूनिकॉर्न की जो जस्ट स्टॉक मार्केट में लिस्टेड हुई है। कंपनी का नाम है अर्बन कंपनी लिमिटेड। 2014 में शुरुआत हुई कंपनी की और आज भारत की लार्जेस्ट ऑर्गेनाइज होम सर्विस प्लेटफॉर्म बन चुकी है। चलिए एक इन्वेस्टर के नजरिए से समझते हैं बिजनेस मॉडल को, ग्रोथ ड्राइवर क्या है कंपनी के और प्रमोटर क्या कर रहे हैं, कंपनी के लिए अच्छी चीजें क्या है और नेगेटिव चीजें क्या है और इसमें हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, मैं इसमें इन्वेस्टमेंट करूंगा या नहीं करूंगा। सबसे पहले एक इंटरेस्टिंग फैक्ट, अर्बन कंपनी जो सीईओ है उन्होंने खुद ये कहा कि उनका आज ओवरऑल भारत में जो होम सर्विसेज मार्केट है उसमें लेस देन 1% का मार्केट शेयर है। मतलब जो ग्रोथ स्टोरी अभी बाकी है, आप समझेंगे कि ग्लोबल डिमांड क्या है और फिर भारत में इसकी डिमांड क्या है और उसके बाद समझेंगे कि किस तरीके से अर्बन कंपनी इसमें एक मार्केट क्रिएट कर रही है और बेहतर सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है। नमस्कार, मैं अजीत सिंह स्वागत करता हूं ठाकुर कैपिटल में। मैं हूं स्टॉक मार्केट में 2008 से लास्ट 5 साल से मैं फुल टाइम ट्रेडर हूं और ज्यादा जानकारी के लिए आप ठाकुरकैपिटल.com विजिट कर सकते हैं और हमारी कम्युनिटी से जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक पे टिक कर सकते हैं। अब ये डेटा को आप ध्यान से समझना क्योंकि डेटा है इंपॉर्टेंट। ग्लोबल ऑनलाइन डिमांड होम सर्विसेज मार्केट, सिर्फ ऑनलाइन की बात हो रही है। 2022 से लेकर 2030 तक ये जो मार्केट है ये 36,000 करोड़ का है 2022 में और 2030 तक ये हो जाएगा 1.23 लाख करोड़ का। मतलब जो ग्रोथ है वो 16.7% से रहेगी। वही एक अल्टरनेटिव एस्टिमेट है और एक रिसर्च के हिसाब से कि 2024 में ये जो मार्केट था ये था 43,000 करोड़ का और 2033 में ये बढ़ के हो जाएगा 1.63 लाख करोड़। हम लोग बात कर रहे हैं ग्लोबल ऑनलाइन की ओनली, और ये जो ग्रोथ स्टोरी रहेगी ये रहेगी 16% से ये बढ़ेगा ओनली ऑनलाइन। अब अगर हम लोग ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन दोनों मार्केट की बात करें तो 2024 में ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन ये दोनों मार्केट 28 लाख करोड़ से भी ज्यादा, अप्रॉक्स 29 लाख करोड़ का ये पूरा मार्केट है और 2033 तक ये हो जाएगा 63.83 लाख करोड़, मतलब 64 लाख करोड़ के अराउंड। और ये जो ग्रोथ है ये रहेगी 9.2% सीजीआर से 2024 से लेकर 2033 तक। मतलब जो ग्लोबल मार्केट में ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन इसका जो ग्रोथ है 9.2% का है। मार्केट ग्रोथ की बात करें भारत में क्या होगा, 2025 में ये जो मार्केट है ये है 5.1 लाख करोड़ का, मतलब 5 लाख करोड़ से भी ज्यादा का मार्केट है और 2030 तक ये बढ़ के हो जाएगा 8.4 लाख करोड़, मतलब 8,40,000 करोड़ के अप्रॉक्स। सीजीआर ग्रोथ रहेगी 10 से 11% सीजीआर की। ये हम लोग ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों की बात कर रहे हैं। वहीं अगर हम लोग ऑनलाइन की बात करें तो 2025 में सिर्फ एक प्लेयर है आज, अर्बन कंपनी। इसकी बात करें तो ये 5,000 करोड़ का इन्होंने बिजनेस किया, या 5,000 करोड़ का इन्होंने 2025 में जो बिजनेस किया है। ओवरऑल 2030 तक जो इसकी ग्रोथ है वो 18 to 22% शेयर से बढ़ेगी। मतलब ऑनलाइन बिजनेस का जो ग्रोथ है वो शानदार रहने वाला है। और एक एस्टिमेट है कि 2023 से लेकर 2030 तक ये जो पूरा ऑनलाइन मार्केट है ये 22.4% शेयर से बढ़ेगा। मतलब लोग ये देख सकते हैं कि ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन का जो ग्रोथ है वो 10 to 11% है और वहीं ऑनलाइन बिजनेस का जो ग्रोथ है 22% है। ग्लोबल लेवल पे देखा तो 16% बढ़ रहा है, मगर भारत में 22% बढ़ रहा है। अर्बन कंपनी की शुरुआत दिसंबर 2014 में हुई थी और ये एक ड्राइवन फुल ट्रैक मार्केट प्लेस है जो कस्टमर को ट्रेन सर्विसेज प्रोफेशनल से कांटेक्ट कराती है। मतलब अगर आपको कोई प्रोफेशनल चाहिए तो ये कंपनी आपको प्रोवाइड करेगी। सर्विस में क्या क्या कवर करती है, क्लीनिंग, पेस्ट कंट्रोल, प्लम्बिंग, कारपेटिंग, फ्रिज, टीवी ये सब रिपेयर्स करना, पेंटिंग, डेकोरेटर, सलून, ग्रूमिंग, मसाज और वेलनेस, ये सब चीजें। और नेटिव ब्रांड को अंडर आरओ वाटर प्यूरिफायर, स्मार्ट डोर लॉक जैसे प्रोडक्ट भी लॉन्च किया इन्होंने। अब ये सब इनका सेगमेंट है जो ये काम करते हैं। अब देखिए तो बिजनेस सेगमेंट कहां से क्या रेवेन्यू आता है, तो इंडियन कंज्यूमर सर्विसेज से इनको 77% का रेवेन्यू आता है और इंटरनेशनल से 13% का, जहां पे यूएई, सिंगापुर और सऊदी अरेबिया में भी अपनी सर्विसेज देते हैं, और नेटिव प्रोडक्ट से 10% जो हमने अभी ऊपर बात की। तो ये 100% जो रेवेन्यू हमने देखा कि कहां से आता है। अब देखें तो जो कस्टमर बेस है इनका 70 लाख से ज्यादा कस्टमर है इनके जिन्होंने पूरे साल में इनकी सर्विसेज ली है और 54,347 एक्टिव सर्विसेज प्रोफेशनल हैं जो हर मंथ सर्विसेज देते रहते हैं। और यहां देखिए तो 45 से 50 आज भारत की जो सिटीज हैं ये कवर कर रहे हैं, यूएई, सिंगापुर और सऊदी अरेबिया में भी। अब हर सिटी में 3 से 5 किलोमीटर में ही ये अपने सर्विसेज दे रहे हैं जहां पे जल्दी से जल्दी अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर सके। ट्रेनिंग इंफ्रा की बात करें तो 2 लाख स्क्वायर फीट इनका प्लेस है जहां पे ये लोगों को ट्रेन करते हैं। 240 रूम्स है, 17 सिटीज में इनके ट्रेनिंग सेंटर्स है और 339 एम्प्लॉइज है और प्लस 300 ट्रेनर्स है जो ये ट्रेन करते हैं लोगों को। रेवेन्यू मॉडल की बात करें कि कंपनी को रेवेन्यू कहां से आता है, तो कमीशन से 20 to 30% रेवेन्यू आता है। मतलब 85% जो रेवेन्यू है इसी सेगमेंट से आता है इनको। सब्सक्रिप्शन प्लान फॉर पार्टनर, जो इन्होंने पार्टनरशिप इनसे ली है, सब्सक्रिप्शन अगर प्लान लेते हैं इनसे कि इनको ही बिजनेस वो दें, उससे भी इनको रेवेन्यू आता है। लीड जनरेशन फीस आता है इनको। बाद में प्रोडक्ट सेल्स जो हम लोग ने नेटिव ब्रांड से ये सेल करते हैं वहां से 20 to 30% मार्जिन है इनको मिलता है और वहां से भी आता है। एडवर्टाइजमेंट एंड ब्रांड पार्टनरशिप, इससे भी इनको रेवेन्यू आता है। अब बात करते हैं फाइनल स्नैपशॉट की इनका फाइनेंशियल्स कैसा रहा। 2023 में 657 करोड़ का रेवेन्यू रहा, हैवी लॉस में रहे ये। 2024 में 827 करोड़ का रेवेन्यू रहा, यहां पे देखो तो 93 करोड़ का लॉस रहा। 2025 में
1144 करोड़ का रेवेन्यू रहा, जहां पे 38% जो इनका रेवेन्यू है ईयर ऑन ईयर बढ़ा। वहीं देखें तो इंडिया से इनको 881 करोड़ का रेवेन्यू आया, इंटरनेशनल मार्केट से 147 करोड़ का रेवेन्यू आया, और नेटिव प्रोडक्ट्स जिन्होंने सेल किए उससे इनको 116 करोड़ का रेवेन्यू आया। नेट प्रॉफिट की बात करें तो 240 करोड़ का नेट प्रॉफिट रिपोर्ट किया, मगर उसमें से 211 करोड़ जो है इनको टैक्स क्रेडिट मिला है, मतलब जो ओवरऑल 240 करोड़ है वो नेट प्रॉफिट नहीं है। आईपीओ डिटेल की बात करें तो सितंबर 2025 में आईपीओ से इन्होंने 1900 करोड़ रेज किए। फ्रेश इशू 472 करोड़, 472 करोड़, जिसमें ये टेक में अपनी टेक्नोलॉजी अच्छा करेंगे, इंफ्रा अच्छा करेंगे, मार्केटिंग अच्छा करेंगे और ऑफिसर्स के स्पेस लेंगे इसके लिए, और बाकी ऑफर फॉर सेल जो पहले के इन्वेस्टर थे उन्होंने अपने जो पैसा है वो निकाला, लिक्विडिटी ली। आईपीओ का सब्सक्रिप्शन 103 टाइम हुआ, और यहां पे देखें तो जो कंपनी 60% प्रीमियम पर लिस्टेड हुई। प्रमोटर मैनेजमेंट की बात करें तो अभिराज सिंह जो सीईओ है, प्रमोटर का जो कलेक्टिव स्टेक है, मतलब ये दो अभिनव सिंह, वरुण खेतान और राघव चंद्रा जी, 20% स्टेक है, सबके पास 6.7% का स्टेक है कंपनी का भी। इन्होंने प्री आईपीओ के पहले भी कुछ स्टेक बेचे थे। अब बात करते हैं ग्रोथ ड्राइवर की, कि कंपनी के लिए ग्रोथ ड्राइवर क्या है। सबसे पहले इंस्टेंट हेल्प मॉडल, कंपनी 15 से 60 मिनट में सर्विसेज प्रोवाइड कर देती है, ये कंपनी के लिए अच्छी चीज है। सिटी कवरेज, आज कंपनी सिर्फ 45 की सिटी में ओवरऑल सर्विसेज दे रही है, मगर कंपनी का फोकस है 2030 तक ये 200 से ज्यादा सिटीज में अपनी सर्विसेज देंगी। 14.59 मिलियन, अब देखें तो 1 करोड़ से ज्यादा कस्टमर है कंपनी के पास। नेटवर्क इफेक्ट, मोर कस्टमर मोर प्रोफेशनल, मतलब यहां पे अगर ज्यादा से ज्यादा कस्टमर आएंगे तो ज्यादा से ज्यादा प्रोफेशनल आएंगे, और एक क्या होगा, इकोसिस्टम क्रिएट होगा, जैसे आज पेटीएम है। अब कोई ये अक्रॉस द सेल भी प्रोडक्ट करेंगे, मतलब क्रॉस सेलिंग भी ये करेंगे अपने अपने उसमें, और क्रॉस सेलिंग में अच्छा रेवेन्यू आएगा और रिकरिंग रेवेन्यू आएगा। जैसे आज हम लोग देखें तो नो ब्रोकर भी करता है, नो ब्रोकर ब्रोकरेज तो नहीं लेता, मगर आपको अगर शिफ्टिंग करनी है उसकी फीस लेता है, सब्सक्रिप्शन फीस लेता है, तो वैसा इनका भी एक मॉडल, एक बेहतर मॉडल है। अब जो अनऑर्गेनाइज मार्केट है उसको ये ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, और ये जो ग्रोथ है 22% सीआर की है। अब मोड क्या है और स्ट्रेटेजी क्या है कंपनी की, सबसे पहले देखें तो स्ट्रॉन्ग ब्रांड ट्रस्ट, 4.8 की रेटिंग है कंपनी के ऐप पे, जो सबसे बेस्ट रेटिंग है। प्रॉपर्टी, ट्रेनिंग, इंफ्रा, कंप्यूटर, यहां पे आने के चांसेस बहुत कम है क्योंकि ये बहुत पहले से ही ये मार्केट में है। नेगेटिव चीजें क्या है, तो प्रॉफिटेबिलिटी है, उसका प्रेशर है कंपनी में। जो प्रमोटर का जो स्टेक है वो कम हुआ है, तो प्रमोटर की एक्शन है, मतलब ओवरऑल कंपनी में जो कंट्रोल है वो थोड़ा लूज हुआ है। वर्कर लोग ने प्रोटेस्ट भी किया है, और ये जो प्रोटेस्ट है वो रिपीटेशन में आ रहा है, एक रिस्क है वो। कस्टमर का जो स्विच है वो इजीली कर सकते हैं क्योंकि लो कॉस्ट है, कंपनी बार बार कस्टमर यहां है ये जरूरी नहीं है, और लेबर भी इनरेगुलर है, कभी वो आएंगे नहीं आएंगे, कोई कमिटमेंट नहीं है। कंपटीशन है इंटरनेशनल मार्केट में, जो लिस्टिंग हुई है वो बहुत हाई वैल्यूएशन हुई है। ई शॉप भी इन्होंने दिए है, जो एक रिस्क है। लीगल और गवर्नमेंट के रिस्क क्या है, कंज्यूमर डिस्प्यूट्स, लेबर के जो लॉ है वो इनके ऊपर एप्लीकेबल है। डेटा प्राइवेसी का इशू हो सकता है कि जो डेटा इनके पास आ रहा है उसको सिक्योर रखना। बोर्ड में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है, लेकिन इन्वेस्टर को गवर्नमेंट क्लोजली ट्रैक करता है। अच्छी चीज क्या है, अनटैप मार्केट उन्होंने टैप किया है, 30 to 40% की ग्रोथ रही है लास्ट साल में। फर्स्ट टाइम ये स्ट्रॉन्ग ग्रोथ इन्होंने प्रेजेंट किया। कंसर्न है, हाई वैल्यूएशन है कंपनी का, लेबर के डिस्प्यूट हो सकते हैं, प्रोमोटर के जो स्टेक है वो सेल हुए हैं, ये सब चीजें हैं। मगर ओवरऑल देखें तो कंपनी जिस सेगमेंट में उतरी है वो सेगमेंट अनटैप्ड है, बहुत बड़ा मार्केट है और बहुत ह्यूज अपॉर्चुनिटी है कंपनी को बढ़ने के लिए। तो लोग ये देख सकते हैं कि आगे फ्यूचर में जो अर्बन कंपनी है इसमें इन्वेस्टमेंट करना सही वैल्यूएशन पे। अब इसका जो पी है वो 113 के नजदीक में है, अगर इसका पी अगर सस्ता होगा या कंपनी रिपीटली प्रॉफिट रिपोर्ट करेगी, जो अभी प्रॉफिट रिपोर्ट किया वो एक्चुअल प्रॉफिट नहीं है, वो टैक्स क्रेडिट भी आया हुआ है, और जैसे ही रिपीट प्रॉफिट रिपोर्ट करेगी तो हमको ये समझ में आएगा कि कंपनी कब अच्छे वैल्यूएशन पे अवेलेबल है। जैसे जोमेटो आया था वो हाई वैल्यूएशन पे था, उसके बाद शेयर प्राइस गिरी और लोगों ने तब बाय किया, तो वैसे अर्बन कंपनी को भी हमको ट्रैक में रखना चाहिए, और जब इसके शेयर प्राइस में हमको फॉल देखने मिले तो जरूर इस कंपनी को अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहिए। मैं इसको अपने पोर्टफोलियो में ऐड करूंगा, मगर मैं ट्रैक करूंगा, और जैसे मैं जब ऐड करूंगा तो मैं जरूर आपको अपडेट करूंगा। अगर आपको पसंद आया तो जरूर अपने फ्रेंड और रिलेटिव के साथ शेयर करें कि वैल्यूएबल नॉलेज उन तक भी पहुंच सके। नमस्कार, धन्यवाद।